और इसी बीच आपको बता दें कि दिल्ली के चिल्ला गांव में भी अवैध अतिक्रमण हटाया गया है। देर रात बुलडोजर से अवैध निर्माण तोड़ा गया है। डीडीए की जमीन पर कब्जा कर यह अवैध निर्माण किया गया था। तो ये एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अभी गुजरात की तस्वीरें दिखा रहे थे, अब ये दिल्ली के चिल्ला गांव में भी यहाँ पर अवैध जो निर्माण किया हुआ था उसको भी हटाया गया। देर रात ये कार्रवाई की गई, बुलडोजर से ये तोड़ा गया है। तस्वीरें भी आपके सामने है, देखिए किस तरीके से ये डीडीए की जमीन बताई जा रही है जिस पर अवैध निर्माण किया गया था। दिल्ली के चिल्ला गांव में जहां पर अवैध निर्माण किया गया था उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं वहां पर मलबा बिखरा हुआ है क्योंकि बुलडोजर कार्रवाई वहां पर हुई है। जो भी अवैध निर्माण वहां पर किया गया था उसको ढहाया गया है। संदेश साफ है, अवैध निर्माण कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी जैसे हम तस्वीरें गुजरात की दिखा रहे थे, ये दिल्ली के चिल्ला गांव की तस्वीरें हैं। बुलडोजर से कार्रवाई यहां पर की गई है और अवैध निर्माण जिसको तोड़ा गया। बिल्कुल, हर अवैध निर्माण को तोड़ा जाएगा और यह संदेश है इस बात को लेकर कि देश का कोई भी कोना हो, जहां भी अतिक्रमण होगा उसे डिमोलिश किया जाएगा, उसे खत्म किया जाएगा। फिलहाल चिल्ला गांव दिल्ली की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां अवैध निर्माण को बुलडोजर से तोड़ दिया गया है और तोड़ने के बाद जो वहां पर मलबा बिखरा पड़ा है यानी कि इसे भी व्यवस्थित कर लिया जाएगा। पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है और सरकारी जमीन थी और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया था। हम इस वक्त दिल्ली के चिल्ला गांव में मौजूद हैं और जिस कब्रिस्तान और शमशान को लेकर अवैध अतिक्रमण बताया गया और अब इस अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई है। हम इस वक्त अगर आपको तस्वीर दिखाएं तो आप देख सकते हैं ये शमशान घाट था, जिस शमशान घाट में आसपास के लोग जो हैं वो अपने परिजनों को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचते थे, लेकिन अब इस अतिक्रमण इसे बताकर, डीडीए की जमीन बताकर इस पर अब एक्शन लिया गया और आप देख सकते हैं इस एक्शन के बीच जो यहां पर कंस्ट्रक्शन था उस कंस्ट्रक्शन को पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। इस पूरे कंस्ट्रक्शन को तोड़ा गया है। जो यहां पर इंटरलॉकिंग लगी थी उस इंटरलॉकिंग तक को तोड़ा गया है और हाईकोर्ट की परमिशन के बाद इस अतिक्रमण हटाओ एक्शन को लेकर जो है वो कार्रवाई की गई है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनमें नाराजगी है और नाराजगी स्वाभाविक है क्योंकि यहां पर इन लोगों ने अपनों को अंतिम विदाई दी है और जिसकी वजह से कल देर रात ये लोग इस जगह पर डटे रहे। पूरी रात ये लोग यहां पर मौजूद थे। मेरे विजय मुकेश, अगर आपको एक बार तस्वीर दिखाएं, पूरी रात ये लोग यहां पर डटे हुए थे, लेकिन सुबह जब बुलडोजर एक्शन हुआ उसके बाद इन लोगों के मन में भी तमाम तरह के सवाल हैं। आपका नाम क्या है और मैं चाहूंगा इस एक्शन के बीच आपका क्या कहना है? मेरा नाम हिमांशु बैसला है, मैं पेशे से एडवोकेट हूँ दिल्ली साकेत कोर्ट में। हमारा काफ़ी टाइम से इस चीज़ के ऊपर विवाद चल रहा था। पड़ोस में ही नागार्जुन अपार्टमेंट है, यहाँ से करीबन 1-1.5 किलोमीटर दूर है। वहाँ के लोग निरंतर यहाँ पे बार बार कंप्लेन करते, बार बार कोर्ट में जाके केस डाल रहे थे कि यहाँ से हमें बदबू आती है जब बॉडी को जलाया जाता है। अब एक बात बताइए, हम यहाँ लोकल के लोग हैं, हमने सबके लिए ये बनाया हुआ है। अगर हम यहीं आके अपने शमशान घाट में अगर किसको नहीं जलाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? ये शमशान घाट हमारा 500 वर्ष पुराना है। वो लोग अभी 90 के दशक में आके यहाँ पे बसे हुए हैं। हमारे पूर्वज यहाँ जले हैं, आगे हमें भी सबको यहीं आना है, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। बट अभी हमको पता लगा है कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है इस चीज़ के ऊपर। हमने बड़े कोऑपरेटिव होते हुए पुलिस प्रशासन के साथ हमने बड़े प्यार से और समझौते के हिसाब से उनके साथ जो है उन्होंने जो भी टूट करी है उसके साथ हमने आराम से करवाया, सहयोग किया है। आगे जाके अब हमारे नॉलेज में ये चीज़ बात आई है, मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, मैं एडी चोटी का जोर लगा दूंगा, मैं उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तक भी जाऊंगा, पर अपने गांव के शमशान घाट को मैं यहाँ से कहीं हिलने नहीं दूंगा। कुछ कम्युनिकेशन में भी कमी थी ऐसा बताया जा रहा है। सर, कम्युनिकेशन में बहुत बड़ी कमी थी। ये जब 24/10/2024 को हाई कोर्ट ने 4 हफ्ते का टाइम डीडीए को दिया था, उसके बाद हम 12 बजे से निरंतर यहाँ खड़े हुए हैं, रात के 12 बजे से, और अब करीबन 6 बजे का टाइम हो गया। 6 घंटे हम यहाँ से हिले नहीं है। हमको एक भी बार नोटिस नहीं दिया गया 24 घंटे के अंदर कि यहाँ पर ऐसा अतिक्रमण होगा या शमशान घाट को नुकसान दिया जाएगा। किसी ने कुछ नहीं बताया। आगे सिर्फ यहाँ पे पूरी बटालियन की फोर्स लगा दी गई है और हमने ये अपनी जान पे खेल के थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है पेड़ पौधे, हमने अपने एक पेड़ पौधे हमने यहाँ पे आके लगाए हुए हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि दिल्ली के चिल्ला गांव में भी अवैध अतिक्रमण हटाया गया है। देर रात बुलडोजर से अवैध निर्माण तोड़ा गया है। डीडीए की जमीन पर कब्जा कर यह अवैध निर्माण किया गया था। तो ये एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अभी गुजरात की तस्वीरें दिखा रहे थे, अब ये दिल्ली के चिल्ला गांव में भी यहाँ पर अवैध जो निर्माण किया हुआ था उसको भी हटाया गया। देर रात ये कार्रवाई की गई, बुलडोजर से ये तोड़ा गया है। तस्वीरें भी आपके सामने है, देखिए किस तरीके से ये डीडीए की जमीन बताई जा रही है जिस पर अवैध निर्माण किया गया था। दिल्ली के चिल्ला गांव में जहां पर अवैध निर्माण किया गया था उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं
वहां पर मलबा बिखरा हुआ है क्योंकि बुलडोजर कार्रवाई वहां पर हुई है। जो भी अवैध निर्माण वहां पर किया गया था उसको ढहाया गया है। संदेश साफ है, अवैध निर्माण कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी जैसे हम तस्वीरें गुजरात की दिखा रहे थे, ये दिल्ली के चिल्ला गांव की तस्वीरें हैं। बुलडोजर से कार्रवाई यहां पर की गई है और अवैध निर्माण जिसको तोड़ा गया। बिल्कुल, हर अवैध निर्माण को तोड़ा जाएगा और यह संदेश है इस बात को लेकर कि देश का कोई भी कोना हो, जहां भी अतिक्रमण होगा उसे डिमोलिश किया जाएगा, उसे खत्म किया जाएगा। फिलहाल चिल्ला गांव दिल्ली की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां अवैध निर्माण को बुलडोजर से तोड़ दिया गया है और तोड़ने के बाद जो वहां पर मलबा बिखरा पड़ा है, यानी कि इसे भी व्यवस्थित कर लिया जाएगा। पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है और सरकारी जमीन थी और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया था। हम इस वक्त दिल्ली के चिल्ला गांव में मौजूद हैं और जिस कब्रिस्तान और शमशान को लेकर अवैध अतिक्रमण बताया गया और अब इस अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई है। हम इस वक्त अगर आपको तस्वीर दिखाएं तो आप देख सकते हैं ये शमशान घाट था, जिस शमशान घाट में आसपास के लोग जो हैं वो अपने परिजनों को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचते थे, लेकिन अब इस अतिक्रमण इसे बताकर, डीडीए की जमीन बताकर इस पर अब एक्शन लिया गया और आप देख सकते हैं इस एक्शन के बीच जो यहां पर कंस्ट्रक्शन था उस कंस्ट्रक्शन को पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। इस पूरे कंस्ट्रक्शन को तोड़ा गया है। जो यहां पर इंटरलॉकिंग लगी थी उस इंटरलॉकिंग तक को तोड़ा गया है और हाईकोर्ट की परमिशन के बाद इस अतिक्रमण हटाओ एक्शन को लेकर जो है वो कार्रवाई की गई है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनमें नाराजगी है और नाराजगी स्वाभाविक है क्योंकि यहां पर इन लोगों ने अपनों को अंतिम विदाई दी है और जिसकी वजह से कल देर रात ये लोग इस जगह पर डटे रहे। पूरी रात ये लोग यहां पर मौजूद थे। मेरे विजय मुकेश, अगर आपको एक बार तस्वीर दिखाएं, पूरी रात ये लोग यहां पर डटे हुए थे, लेकिन सुबह जब बुलडोजर एक्शन हुआ उसके बाद इन लोगों के मन में भी तमाम तरह के सवाल हैं। आपका नाम क्या है और मैं चाहूंगा इस एक्शन के बीच आपका क्या कहना है? मेरा नाम हिमांशु बैसला है, मैं पेशे से एडवोकेट हूँ दिल्ली साकेत कोर्ट में। हमारा काफ़ी टाइम से इस चीज़ के ऊपर विवाद चल रहा था। पड़ोस में ही नागार्जुन अपार्टमेंट है, यहाँ से करीबन 1-1.5 किलोमीटर दूर है। वहाँ के लोग निरंतर यहाँ पे बार बार कंप्लेन करते, बार बार कोर्ट में जाके केस डाल रहे थे कि यहाँ से हमें बदबू आती है जब बॉडी को जलाया जाता है। अब एक बात बताइए, हम यहाँ लोकल के लोग हैं, हमने सबके लिए ये बनाया हुआ है। अगर हम यहीं आके अपने शमशान घाट में अगर किसको नहीं जलाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? ये शमशान घाट हमारा 500 वर्ष पुराना है। वो लोग अभी 90 के दशक में आके यहाँ पे बसे हुए हैं। हमारे पूर्वज यहाँ जले हैं, आगे हमें भी सबको यहीं आना है, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। बट अभी हमको पता लगा है कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है इस चीज़ के ऊपर। हमने बड़े कोऑपरेटिव होते हुए पुलिस प्रशासन के साथ हमने बड़े प्यार से और समझौते के हिसाब से उनके साथ जो है उन्होंने जो भी टूट करी है उसके साथ हमने आराम से करवाया, सहयोग किया है। आगे जाके अब हमारे नॉलेज में ये चीज़ बात आई है, मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, मैं एडी चोटी का जोर लगा दूंगा, मैं उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तक भी जाऊंगा, पर अपने गांव के शमशान घाट को मैं यहाँ से कहीं हिलने नहीं दूंगा। कुछ कम्युनिकेशन में भी कमी थी ऐसा बताया जा रहा है। सर, कम्युनिकेशन में बहुत बड़ी कमी थी। ये जब 24/10/2024 को हाई कोर्ट ने 4 हफ्ते का टाइम डीडीए को दिया था, उसके बाद हम 12 बजे से निरंतर यहाँ खड़े हुए हैं, रात के 12 बजे से, और अब करीबन 6 बजे का टाइम हो गया। 6 घंटे हम यहाँ से हिले नहीं है। हमको एक भी बार नोटिस नहीं दिया गया 24 घंटे के अंदर कि यहाँ पर ऐसा अतिक्रमण होगा या शमशान घाट को नुकसान दिया जाएगा। किसी ने कुछ नहीं बताया। आगे सिर्फ यहाँ पे पूरी बटालियन की फोर्स लगा दी गई है और हमने ये अपनी जान पे खेल के थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है पेड़ पौधे, हमने अपने एक पेड़ पौधे हमने यहाँ पे आके लगाए हुए हैं।